पहले हम लोग ये जो मैंने वर्कशीट लास्ट आपको दी थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूं तो ये पिछली दफा मैंने टेस्ट लिया था कि यार मैं कैसे मसलन मुझे ये बात बार बार कहनी है। अब कल नहीं आनी है आपको। यूं तो ये टेस्ट के लिए दी थी लास्ट टाइम मैंने, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को मैं एज वर्कशीट कराऊं ताकि और पक्का हो जाए। इकट्ठा टेस्ट ले लूंगा 3-4 टॉपिक्स का, ठीक है। कल और परसों मैथ्स की लॉन्गर क्लासेस होंगी। फंक्शन है बेटे मेरे पास f g और h। फाइंड f-3। उसका क्या मतलब है? 3 - 2 × -3 दिस इज इक्वल्स 2 + 6 8 आंसर आ गया। ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन है, समझिए मेंटली होने वाले क्वेश्चन है। इसकी वर्किंग नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम चला, ठीक है। आगे आ जा। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +6 होता है। अच्छा 3 + 6 होना था, सॉरी। फाइंड GF-3। अब g वाला फंक्शन पहले लिख लेता हूँ 2, उसके अंदर f वाला फंक्शन ले लेता हूँ 3 - 2, और यहीं पे बेशक लिख लेता हूँ x की वैल्यू -3। ये g के अंदर मैंने f पुट कर दिया +3। प्लीज आप देख लें क्या ये 2x + 3 और 2, और ये x की जगह आया +3। x की जगह क्या आना था? x की जगह पूरा f फंक्शन आना था, f फंक्शन आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है आप पहले -3 पुट कर लें इसके अंदर। क्योंकि इसमें पार्ट ए में सॉल्व किया ही है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। समझा रहा हूँ कि चूंकि पार्ट ए में आप देख चुके कि इसका आंसर आता है 9। इसका आंसर क्या आता है? 9। क्या आंसर आता है? तो GF-3 का मतलब क्या है? आपने g का जो फंक्शन लेना है आप डायरेक्ट उधर 9 भी पुट कर सकते हो। 18 + 3 विच इज 20। जी कहाँ है वर्कशीट? की है अपने घर से, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहा? हाँ बोलो। g की वैल्यू वी गुड सो फार। आगे चलते हैं। f इनवर्स ऑफ x निकालना है। y इक्वल्स टू 3 - 2x। 2x इक्वल्स टू 3 - y। x इक्वल्स टू 3 - y/2। तो इनवर्स क्या निकलेगा इसका? y इक्वल्स टू 3 - x/2। सब्स्टिट्यूट हो गया और यही इनवर्स की वैल्यू है 3 - x/2। फाइंड x व्हेन g इज 7। तो g फंक्शन क्या था? 2। x की जगह ब्रैकेट्स डाल लेता हूँ 2x + 3, और अंदर फिर g फंक्शन ही दोबारा डालना है यानी 2x + 3। और x की वैल्यू क्या लेनी है बोला? 2 × 2। x की वैल्यू क्या लेनी है? कुछ भी नहीं लेनी, उन्होंने कहा इसको इक्वल टू 7 रखना है। वगैरह पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। इसको इक्वल टू किसके रखना है देख लेते हैं जी। 4x + 6 + 3 = 7। 4x + 9 = 7। 4x = -2। x = -1/2। जिसको जोन सा स्टेप नहीं समझ आया पूछ लो। Sir, I don't understand the first step. विच स्टेप? ये स्टेप या ये स्टेप? No, the first one. दिस इज Yes. Yes. जी के अंदर जी पुट करना है ना। तो जी क्या Yes. था? जी था Wait now. 2x + 3। मैंने 2x + 3 लिखा है, बस x की जगह ब्रैकेट डाल के इसको इग्नोर कर दिया फिलहाल। दिस इज 2x + 3। यहाँ तक ठीक है। अब इसके x की जगह पे g फंक्शन लिखना है जो कि क्या है? 2x + 3 है। ठीक है। Okay. Yes. और इक्वल टू 7 पुट करना कर दिया, बाकी सिंप्लीफिकेशन। फाइंड x व्हेन x in h इनवर्स इज 5।
अब h इनवर्स ऑफ x अगर 5 है तो h ऑफ 5 इक्वल टू x है। ये हमने डेफिनेशन सीखी हुई है कल ही। अगर h इनवर्स ऑफ x 5 है तो h ऑफ 5 x है। ये कल हमने सीखा था। ठीक है, यूं कह लें h इधर से उधर चला गया, इधर उसकी पावर -1 थी, उधर जाके +1, जैसे मर्जी इसको याद रखने के लिए जो मर्जी कर लो। अब एच 5 इक्वल टू एक्स है। एच था क्या फंक्शन? एच फंक्शन था 2x। क्या था? तो 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू एक्स। 2a, देखे ना, जो वैल्यू यहाँ पे अगर 5 पुट करेंगे तो x की जगह 5 पुट करेंगे ना। हमें समझ आ गई ये बात? तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, जो कि क्या बनता है 32। अभी इधर ही रख दो साइड पर, यही हमने फाइंड करना था, यहाँ रख दो। गुड इनफ है। कर लें यहाँ तक, एब्जॉर्ब कर लें, फिर आगे चलता हूँ। साथ साथ मैं लंच करता हूँ। चलो आगे। Sir, जी, where did the H go? वेयर डेट क्या? Where did the H go? बेटे एच फंक्शन का नाम है ना, एच ऑफ 5 का मतलब है, ये मैंने ऊपर बताया था, यहाँ 5 लिखा होगा मतलब है ये। एच सिर्फ फंक्शन का नाम है, कोई एलिमेंट नहीं है जो मल्टीप्लाई या प्लस हो रहा। ओके, Yes. फैक्टराइज करना है जी। 3 कॉमन निकलता है मेरा ख्याल। 9y² - 1, स्क्वायर वाले के साथ माइनस आ गया तो हमने क्या देखना है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। ठीक है यहाँ तक? है सुनो, 3 × 3y + 1 × 3y - 1, ये लें कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी। आगे चलो Sir, जी। where did the square come from? कौन सा स्क्वायर? You gave one a square. 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? One. तो 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? Oh, yeah, you can. हम्म। Sir, 3y² नहीं होगा? 3y का होल स्क्वायर होगा। 9 की जगह 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर 3y²। नहीं समझ आई? No, sir. 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 9y² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर इक्वल टू 3y होल स्क्वायर। Yes, ठीक sir. है। And in the last step, you just factorized it again? जी बेटे, फॉर्मूला है ना, a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। कितने जा रहे हो अब्दुल्ला? Okay. f-3, तो यहाँ -3 पुट करना, -3 - 4 इक्वल्स टू -1। जी इनवर्स ऑफ x निकालना है।
2x plus 5 equals to y. तो y minus 5 equal to 2x और x equals to y minus 5 over 2. प्लेसेस को स्विच करें तो y equals to x minus 5 over 2. That is the inverse. इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं जी. x minus 4 2x plus 5. अच्छा फिर f ही है, सॉरी दोबारा f है, h नहीं है. f और g मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो f का यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ. ठीक है. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि माइनस 8x प्लस 16. 2x प्लस 5. 2x को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से, दैट्स 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 80. ये सिंप्लीफाई करते हैं. 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 8x प्लस 80. दिस इज द आंसर. जो स्टेप समझ नहीं आता चेक करें, टैली कर लेते हैं, देखें डज इट मेक सेंस कि यहाँ इसके बाद यही आता है यही आता है. भाई आगे आजा, मुझे लग नहीं रहा तू कुछ पढ़ रहा है. इधर आ गया. हाँ. आज क्यों लेट है? हाँ 6 बजे तक जागेगा तो सोएगा ही इस टाइम. हाँ जी सर, ये आज क्यों लेट है दोनों? इनके घर मैसेज गया है, कॉल गई है? बस इसकी मदर के नंबर पे या भाई के नंबर पे मैसेज करते हैं कि ये आधा घंटा लेट आए हैं दोनों. एच एक्स क्या है? 3 4x. इसको इक्वल टू रखना है GF2 के अंदर. 2x प्लस 5, ये जी फंक्शन बनाया मैंने. इसके अंदर एफ फंक्शन पुट करना है. एफ फंक्शन क्या है? x माइनस 4 और x की जगह मैं पुट करने लगा हूँ -2. क्या पुट करने लगा हूँ? किसी को ये बात समझ नहीं आई पूछे, मैं फिर यहाँ तक जब तक क्लियर नहीं होता आगे नहीं जा सकता. Sir, I don't -2 understand. सॉरी 2 पुट करना था, सॉरी 2 पुट करना था जी बेटे. विच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? मैं पूरा स्टेप नहीं डिस्क्राइब करूंगा. यू टेल मी विच पार्ट मेक्स सेंस एंड विच पार्ट डज नॉट. I don't get what you did in the brackets. ये पार्ट आपको समझ आ गया है? Yes. ओके. जी फंक्शन है, उसके लिए आप इसको इग्नोर कर दें, इतने हिस्से को. ये x है. जी फंक्शन क्या है? 2x प्लस 5. तो मैंने जी फंक्शन लिख दिया राइट हैंड साइड पे 2x 2x प्लस 5, ऐसे ही है. ठीक Yes. है यहाँ तक? ओके. तो उस जी फंक्शन में x की जगह f फंक्शन पुट करना. अब इग्नोर कर दें आप इस हिस्से को. f फंक्शन क्या है? f फंक्शन इज 2x प्लस 5. तो सपोज दिस इज सॉरी f फंक्शन इज 2x माइनस 4. यहाँ पुट करना था f फंक्शन. सपोज दिस इज x माइनस 4. समझ आ गई यहाँ तक जी? Yes. अब ब्रैकेट में उसने लिखा है 2, दैट मींस x की जगह 2 पुट करें. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया. ठीक है जी. Yes. You guys can also do this in steps. आप पहले F2 निकाल लें. What is F2?
एफ फंक्शन क्या था, x-4। तो 2 - 4 क्या आंसर आएगा, -2। तो आपने ये यहाँ तक का हिस्सा सॉल्व कर लिया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, -2। अब इसको जी फंक्शन में पुट करें। व्हाट इज जी फंक्शन, 2x + 5, जी ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या था जी दोबारा, 2x + 5, 2 × -2 + 5। स्टेप्स में कर लें। इट इज -4 + 5 = 1। जी भाई, ये कौन सी साइड आ रही है, ये आ रही है GF(2), ये वाली साइड आ रही है, विच इज ऑन द राइट साइड। अब 1 आया है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या थी, HX = 1, और HX क्या है, HX है 3 x, 3 x = 3 की पावर क्या हो गया, 1 आंसर है, तो फिर x = 0। 3 की पावर 0 = x किसके इक्वल, ऐसे देख लें या ऐसे देख लें, 3 की पावर x = 3 की पावर 0। तो इससे क्या साबित होता है, x = हाँ जी भाई, कहाँ से समझ नहीं आया बताएं और पूछ लें। भाई वर्कशीट कहाँ है, ये वाली। भाई कहाँ है वर्कशीट, सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व नहीं करनी। हाँ समझ आई है स्टेप्स, अच्छा सॉल्व करो ना जी, ऊंची बोलो। h(x) 3x है ना ऊपर दिया हुआ, वो =1 लिख दिया। हाँ जी बच्चों, any confusion अगर है तो पूछ सकते हैं, you can always ask, whether I would answer or not, that's a different thing. सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है निकालना है आपने फाइनल आंसर, राइट। x+1 × x-1, ऊपर x-1 के पास क्या नहीं है, उसके पास x-1 नहीं है। -6 के पास क्या नहीं है, x+1 नहीं। किसको ये स्टेप नहीं समझ आया पूछ लो, ये माइनस है ना यहाँ पे। जब फ्रैक्शंस को बराबर करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर्स को इस तरह लिखते हैं, और फिर चेक करते हैं किस न्यूमरेटर के पास कौन सा डिनोमिनेटर नहीं है। जब फ्रैक्शंस को कंबाइन करते हैं प्लस माइनस वाली को, तो ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर देखते हैं कि किस न्यूमरेटर के पास कौन सा डिनोमिनेटर नहीं है, वो उसको दे देते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हुजामा, क्या हुआ, जिंदगी पे अफसोस हो रहा है। कहाँ कर रहा हूँ उसमें, वर्कशीट कहाँ है आपकी, क्यों सर, ये इनको वर्कशीट कब मिली है इनको ये, ये तो मुझे पता नहीं है, वो तो आप हमेशा से आपका जिंदगी का मसला ही है ना, डॉक्टर की पर्चियां उठा लाते हैं आप, इतनी तो अहमियत है आपके नजदीक पढ़ाई की। मुझे नहीं पता सर ये क्यों आते हैं, वैसे मुझे समझ नहीं आती है, ये पता नहीं इनके घर वालों ने इनकी क्या बचपन से इनको पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, और कोई शर्म या नहीं है, बहुत बकवास, थोड़ी सी इनको बेइज्जत कर रहे हो ना, मुंह थोड़ी देर के लिए इनका बना होता है, वो शर्म या कोई नहीं है। बंदे को गैरत होती है ना, शर्म से डूब मरता है, काम करता है, कुछ कोशिश तो करता है। हम पागल हैं, हमें क्योंकि नजर आ रहा होता है कि ये अभी इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी सिर्फ इतनी शर्म कर लें कि अपनी चीजों का ख्याल रख लें, जाके घर एक दो सिर्फ 10 मिनट के लिए खोल के देख लें क्या किया, तो ये बहुत तरक्की कर सकते हैं। नो, हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद आगे सिंपलीफाई हो सकता है, करते हैं।
ऊपर x माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया ना, ये मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन और माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, और नीचे जो भी है उसको उस साइड पे ले जाते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस, उधर जाके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना डिनोमिनेटर सारा, तो फिर तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। अब क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनती है ये कि नहीं बनती? एक्स स्क्वायर दोनों तरफ बेटे जब प्लस में होना तो इधर आके माइनस होगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। बेसिकली दिस इज माइनस एट एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू माइनस, पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं, ये एट एक्स प्लस सेवन इक्वल टू वन बन जाएगा। अब एट एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स, सेवन उधर जाके माइनस हुआ, ठीक है, और x इक्वल्स टू माइनस सिक्स ओवर एट, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय फोर, ये आंसर है, ठीक है। फैक्टराइज फुली, किसको फैक्टराइज करना है? यहाँ क्वेश्चन गलती से आई कोई नहीं है, तो बस यही आखिरी क्वेश्चन था इसका। हाँ तो कोई प्रॉब्लम? बेटे जो डिनोमिनेटर है उधर, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होना ना, तो वन से मल्टीप्लाई होगा वही रह जाना, और ये तो सिंपली ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई है, और ये सी माइनस सिक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। कौन सा वन? ये वाला वन, ये वाला ना करो आप, माइनस एट एक्स और माइनस सेवन को उधर ले जाओ, दोनों एट एक्स और प्लस सेवन बन जाएंगे, उस माइनस वन को इधर ले आओ, प्लस वन बन जाएगा। मैं सिर्फ एक्स की, असल में वैल्यू माइनस एक्स की नहीं निकालनी होती, एक्स की निकालनी होती है, तो एक्स को पॉजिटिव करने के लिए हम जो करते हैं कर दो, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, और आप लोग इसमें से कोई सवाल पूछना है सोच लें, फिर मैं आपके सामने ग्राफ स्टार्ट करता हूँ, तब तक वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बच्चों ये देख लो, लाइन ने गलती निकाली है, सही गलती निकाली है, सामने देख लो। बेटा ये जो टाइम है ना 2 मिनट का या 3 मिनट का मैं रुका हूँ जिसमें, इसमें क्या करने के लिए रुका हूँ बोला? आप क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं इंसान बनते आप, ऐसे नहीं इंसान तरक्की करते, या आप तीन चार जो लोग हो ना, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात, 10-15 साल बाद भी आपको, मरते दम तक शायद नहीं समझ आनी है आपको, लेकिन जिन्होंने काम जिंदगी में कुछ करना होता है ना, उनका काम के टाइम काम में ही ध्यान होता है, बाकी टाइम जो मर्जी कर रहे हो, आपका काम के टाइम हर बकवास में ध्यान होता है काम के अलावा, और आपको इस बात के तकलीफ इस बात पे होती है, कोई कह क्यों रहा है कि हम गलत है, गलती नहीं ठीक करनी, कोई कहे ना बस कि हम गलत है। यहाँ हमने प्लस वन की जगह माइनस वन लिख लिया था, हालांकि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ उसने गलती निकाली से, हमने प्लस वन लिख दिया, माइनस वन लिखना, माइनस वन लिख दिया, प्लस लिखना था, दिस विल चेंज अ बिट, इससे ये बन जाएगा माइनस फाइव, क्योंकि प्लस वन और माइनस सिक्स माइनस फाइव बनेंगे, ये माइनस फाइव जब उधर जाएगा, या यहाँ पे प्लस फाइव बन के, तो ये आंसर एक्चुअली आएगा माइनस फोर, माइनस फोर, तो जब माइनस फोर पे एट डिवाइड होता है तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम माइनस वन बाय टू। बहुत अच्छी गलती निकाली इसने, गुड। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी वर्कशीट पे देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, ग्राफ्स, वी कॉल दिस एज ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। बेटे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पहले ये बात समझा दी है, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ इन दिस। आप किसी भी इक्वेशन को
इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, और किसी भी ग्राफ को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां तक को प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे लीनियर ग्राफ्स की, क्योंकि हमारे सिलेबस में हैं भी ग्राफ्स और फंक्शन लीनियर ग्राफ्स ही हैं। लीनियर ग्राफ्स कौन से हैं बेटे? जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ विल बी, वो किस तरह की हो सकती है? वो किसी भी तरह की हो सकती है। मैं डिफरेंट कलर से तीन चार लाइन बना देता हूँ। वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वो ऐसे वर्टिकल हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। मेरे ख्याल यही पॉसिबिलिटीज बची हैं। वो ग्रिड में, ग्रिड क्वाड्रेंट पहले में भी हो सकती हैं, दूसरे में भी हो सकती हैं, तीसरे में भी हो सकती हैं। ये आपके रजिस्टर पे लिखने वाला काम है, ठीक है? पता लग गया है लीनियर ग्राफ्स कौन से होते हैं? हमें पता है कि इनको ग्राफ्स ऑफ फंक्शन क्यों कहते हैं। हमने इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखी हुई है कोई। हमने इनके लीनियर ग्राफ्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखी हुई है, और वो फॉर्म क्या है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैंने ये बाकी सारा कुछ ब्लू से ब्लैक इसलिए कर दिया है, आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस। इन सबको मैं इनके कलर्स में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट आई थिंक मुझे वाई का भी कलर चेंज ही कर देना चाहिए, वाई को अलग से डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबको बारी बारी डिस्क्राइब कर देता हूँ। वाई क्या है इसके अंदर? डिपेंडेंट वेरिएबल। बोला आज तूने कोई इंसान बन जा और पढ़ ले, नोट्स पे ध्यान दे ले। डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है ये? एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। असल में आपको ध्यान क्या दिलाना है? एक्स एक्सिस पे जो मूवमेंट है उसको एक्स कहते हैं, और जो मूवमेंट है वाई एक्सिस पे उसको, अलोंग द वाई एक्सिस, उसको वाई कहते हैं। ये ब्लू क्या है? सॉरी, रेड क्या है? पहले रेड की बात करता हूँ। इसको हम मैथ्स की जुबान में ग्रेडियंट कहते हैं। इसको आप लोग पहले सुन चुके हो, राइज ओवर रन कहते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद कर लें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, ये रेट ऑफ चेंज है। दिस इज रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो c है, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। यानी ये बताता है कि y एक्सिस को वो लाइन कहां पे जाके हिट कर रही है। वो लाइन y एक्सिस को कहां जाके, इसका c इंटरसेप्ट 0 है। ये जो लाइन है ब्लू वाली, इसका सी इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट है। उस ब्लैक वाली का सी इंटरसेप्ट, यानी वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे है कहीं पे, जहां ये वाई एक्सिस को एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉइंट बन जाएगा। रेड वाली का है ही नहीं। रेड वाली का कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? ऑल लाइंस इन लीनियर ग्राफ्स need the above mentioned
for description except horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? बेटे आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, कोई आपका रजिस्टर नहीं है। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और दूसरी वर्टिकल लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। इन्हें कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसे डिस्क्राइब किया जाता है y इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। y इज इक्वल टू मिसाल के तौर पे 2 या 3 या कुछ भी लिखा होगा, और मैं नंबर की बजाय क्या लिखता हूँ? x इंटरसेप्ट। हमने देखना होता है वो एक्स एक्सिस को अगर काटती जाएगी कहाँ से काट के जाएगी। क्या देखना होता है हमने कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ से काट के जाएगी। ठीक है लिया। और जो लाइन यानी हमने ये जो लाइन है रेड, इसके लिए हमें बस ये पॉइंट देखना है, ये कौन सा है। सपोज ये 2 है तो y इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया हमारे पास। दैट्स इट। ठीक हो गया। सॉरी, x इक्वल्स टू 2 क्या आ गया? तो लिखते भी कैसे हैं? ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट को देख रही है ना। वर्टिकल लाइन ऐसे बताते हैं x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4। और जो पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो y इक्वल्स टू, उसमें y की वैल्यू के साथ बताते हैं। जी, और ये हॉरिजॉन्टल की। इसकी वजह भी अभी समझा दूंगा आपको। आप जरा एक मिनट इस लाइन को देखिए जो रेड वाली है। इस रेड लाइन में क्या पूरी लाइन में बार बार y की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? देखें, यहाँ y की वैल्यू कुछ है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ, लेकिन क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है? तो हमें x के अलावा कुछ भी बताने की जरूरत। और ये अब ऑरेंज लाइन को देखिए, इसमें y की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, लेकिन x की वैल्यू देख रहे हैं हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब इसमें ना समझ आई ये बात? इसलिए सिर्फ y इक्वल टू ये बता दें और काफी। बाकी लाइनों में आपको x भी चाहिए, y भी चाहिए, m भी चाहिए। अब मैंने c के बारे में तो आपको बता दिया था कि वो y इंटरसेप्ट होता है, और m के बारे में पहले एक लेक्चर में बताया था। आज नहीं बताया, मैं आज इधर नोट्स में सिर्फ कंप्लीशन के लिए लिखवा देता हूँ। स्टीपनेस, टेढ़ी कितनी है लाइन, ये m डिसाइड करता हूँ। ठीक है। आखिरी बात जो वर्कशीट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, ऑल पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। किनकी फॉर्म में? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और लिखते कैसे हम? एक्स और वाई। पहले एक्स के अलोंग कितने स्टेप्स लिखने हैं ये लिखना है, और फिर वाई के अलोंग कितने लिखने हैं ये लिखना है। बी क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आप नोट अपना कंप्लीट कर लें, फिर वर्कशीट शुरू कर लेते हैं। कोई पार्ट इसका नोट्स का जो भी रहता है लिखने वाला, ये भी लिख रहता होगा लिखने वाला, लिख लें। तब तक मैं वर्कशीट भी लोड कर ही लेता हूँ। अच्छा जी, गलती से मैंने ये कर दिया था कि जहां पर एक्स वाई इंटरसेप्ट लिखना था वहां एक्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें वाई की वैल्यू नहीं चेंज होती तो वाई इंटरसेप्ट से डिस्क्राइब होती है, और जो वर्टिकल होती है उसमें एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती तो एक्स इंटरसेप्ट से डिस्कस होती है। अब आ जाते हैं वर्कशीट। अगेन ये वर्कशीट होमवर्क है, जिसने ना की कल उसको मैं होम नहीं जाने दूंगा। यानी कल नया काम निकाल लूंगा उसके लिए, और उसको इधर 9 10 11 बजे तक उठा के रखूंगा, जो भी प्रिंट आउट दिया करनी खुद से। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, नथिंग एल्स।
यहाँ जाके आपने फिर ग्राफ बनाना है बिटवीन दिस। ग्राफ कैसे बनाना है? अगेन Your, पॉइंट्स जी बेटे। your screen was not sharing. चलो एक मिनट चुप ही कर जाते हैं, अगर आसान हो ही समझ लीजिएगा प्लीज। इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं आप पहले देखते हैं। एक्स की तरफ से कितने स्टेप्स जाते हैं और वाई की तरफ से काउंट करते हैं। ऊपर और राइट पॉजिटिव होता है, नीचे और लेफ्ट नेगेटिव होता है। देखा है अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कहता हूँ, एक में भी काम पे ध्यान देते हैं लेकिन तुम लोग हटते नहीं। ग्राफ बनाना है जी। कैसे बनाएंगे? प्लॉट करेंगे, एक्स के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे डिफरेंट, यहां से लेके यहां तक, यानी -2 पुट करें। आपकी चॉइस है, जो कोई लीनियर ग्राफ है ना, 2 पॉइंट्स भी इनफ होंगे। टू बी ऑन द सेफर साइड 3 पॉइंट्स कर लें। -2 रखें इसकी जगह, वाई की वैल्यू क्या आती है प्लॉट कर लें। 0 रखें इसकी जगह, वाई की वैल्यू क्या आती है प्लॉट करें। 1 रखें इसकी जगह, वाई की वैल्यू क्या आती है प्लॉट करें। उन पॉइंट्स को एक स्केल के साथ लाइन लगा के जोड़ दें। एक क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ चलो साल के तौर पे। अगर मैं इसकी वैल्यू -2 रखता हूँ, वाई की वैल्यू क्या आती है 1, तो -2 और 1। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 0, वाई की वैल्यू क्या आती है 3, तो 0 और 3। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 1, 3 और 1 4, तो 1 और 4। स्केल रखूंगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा और वो सारे पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। मैंने नहीं सही बनाई, वरना ऐसे ही होगी। क्या दिखाओ प्रिंट? तो कोई बात नहीं, लाइंस वो डॉट है बिल्कुल दिख रही, जितनी दिख रही है इतनी काफी है। पेपर में भी बगैर ग्रेड के भी आता होता क्वेश्चन। अगली वर्कशीट में आप देखेंगे ग्रेड के बगैर क्वेश्चन आ जाएगा। ये लो। इसके बाद ये आ गए, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 2। ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला लिखा हमने? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, और इक्वल टू क्या है? या आप इसको करें, फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ जाएं। अब ग्राफ वाली बात, m इज इक्वल टू 2 है। m इज इक्वल टू, एंड द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट में से वो गुजर रही है, इस पॉइंट में से वो, याद रखना है जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट में से गुजर रही होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से याद कर लें। उस पॉइंट्स की वैल्यूज अगर इक्वेशन में फिट इन करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर इसमें ये वैल्यूज फिट इन करें तो हमेशा वो सेटिस्फाई करती है उसको, इक्वेशन कंप्लीट होती है। अब m की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x और y। c फाइंड करना है आपने, क्योंकि उसने कहा इक्वेशन बनाए लाइन की, जनरल इक्वेशन नहीं लिखनी। इक्वेशन बनाने के लिए हमें c चाहिए। क्या चाहिए? तो हम पहले क्या करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, m की जगह उसने क्या दिया हुआ 2, 2 इंटू -5, ये x की जगह आ गया, प्लस c। अब c की वैल्यू इससे फाइंड हो सकती है कि नहीं हो सकती? लिए डिड यू अंडरस्टैंड ये मैंने कैसे पुट इन किए हैं? आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, एक सेकेंड प्लीज, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, m क्या है? ग्रेडियंट है। m क्या है? cy इंटरसेप्ट है। तो m की वैल्यू उसने बता दी 2 है, और एक पॉइंट भी बता दी जिसमें से लाइन गुजरती है। तो हमने y का पॉइंट उसमें से 3 था वो फिट इन किया, x की -5 वैल्यू थी वो फिट इन की, m की 2 थी, इसी इक्वेशन में सारी चीजें फिट इन की। c की कोई वैल्यू नहीं गिवन, c हम फाइंड करेंगे। 3 इक्वल्स टू -10 प्लस c, राइट, एंड c इक्वल्स टू 13 आ गया, राइट। अब मेरे पास c की वैल्यू भी है और m की वैल्यू भी, c और m दोनों की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनती है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 13। ये इक्वेशन बन गई। समझ आ गई बात भाई? अगर इक्वेशन दी हो और ग्राफ बनाना हो तो 3-4 वैल्यूज खुद से सपोज करके करते हैं, जैसा ये पीछे यहाँ पे किया। इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ बनाना है, आपने खुद एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की फाइंड करके प्लॉट कर लेनी।
लेकिन अगर ग्राफ दिया हो उसको कन्वर्ट कर, अब ये हम चले गए पहले लेक्चर के, क्या सेम क्वांटिटी मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकती है? यस, मैं आपको इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ और लाइन से भी। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, जेहन में बैठ जाएगी, कल इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाफिज बेटे, बेटे कल क्लास है आपकी तो